से बच जाएगा और हर किस्म की फलाह और बहादुरियत, बड़े और छोटे की तमीज आ जाएगी। काय के लिए जलसा में दुकान लगाने 10 टका कमाने मौके वाला बच्चा का पेट भर। ये दुकान ये सब मोहब्बत की राज है। मोहब्बत की राज है। आखिर कैसा मोहब्बत जो राज है? ये उर्दू क्या मुसलमानों की जुबान है? ये उर्दू जुबान, ये हिंदुस्तानियों की जबान है। तो अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मौजूद हैं अररिया बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 11 में। यहाँ पर एक इजलास का यानी आपके आगाज किया गया है। एक इजलास रखा गया है जो शायद 1 रोजा है या 2 रोजा है, इस पर हम अभी बात करेंगे। उलमा लोग से तो पता चल जाएगा 1 रोजा है या 2 रोजा है। लेकिन यहाँ जो मार्केट लगाया गया है इसमें बहुत ज्यादा आप देखेंगे तो खुशनुमा माहौल है। और यहाँ जो आए हुए लोग हैं उनका जो मोहब्बत देखेंगे आप, पूरा मार्केट भरा हुआ है। और यहाँ हलवा पराठा का देखिए, अभी तकरीबन 8 बजा होगा और ये 2 ट्रे इसका खाली है और ये 2 ट्रे में माल बचा हुआ। क्या भाईजान चल रहा है दुकान बढ़िया से? हाँ चल रहा है। क्या लग रहा है, एक दिन रह जाए 2 दिन कर दिया? एक दिन सही है। एक दिन सही है। तो ये भी भाईजान सोच रहे हैं 1 दिन में आ जाएगा मोटा माल, तो क्या दिक्कत। तमाम तरह का सुविधा आज भंगिया गांव के वार्ड नंबर 11 में, अररिया बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 11 में यानी भंगिया गांव में है। देखिए ये हिजाब दुपट्टा का दुकान है। इस दुकान को भी थोड़ा सा दिखा दिया जाए। और ये खासकर महिलाओं के लिए दुकान है। ये दुकान अगर आप देखेंगे महिलाओं का बहुत ज्यादा यहाँ पर, देख लीजिए आप, हिजाब दुपट्टा का, इस्लामिक सामान का यहाँ पर दुकान लगाया गया है खास करके। आइए अब आपको अंदर ले चलते हैं, जब रास्ता से अब अंदर ले चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं बाजार का रौनक कैसा है। तो ये सड़क का रौनक था, यहाँ सड़क का माहौल था। अब आपको हम बाजार की तरफ ले चलते हैं। वगैरह है, इधर बैग है, ये चमकता हुआ बैग सब है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा दुकानदारी चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा, दिख रहा है कि नहीं? चल रहा। चलिए अब आपको इधर, ये इस्लामिक जो आप कहते हैं निकाब हिजाब, इसका दुकान है। और यहाँ पर एक हजरत है। तो क्या हजरत, दुकानदारी चल रहा है ठीक ठाक? अभी तो माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा चल रहा है। थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अभी तो रात भी हुआ भी नहीं, 8 बजा है। 1 दिन या 2 दिन पता नहीं इसका। ये इस्लामिक सामान सब है, आपको दिखाते हैं। अब चलिए अब आपको अंदर ले चलते हैं। और भागे नहीं, यहाँ जलसा का माहौल तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ गलतियां हैं। जिस गलतियों को अगर हम बताएं तो आप भी कहेंगे कि हाँ। कैसा है माहौल? माहौल कहाँ आए यहीं पे सदबिटा भंगिया काय के लिए? जलसा में दुकान लगाने 10 टका कमाने मौके वाला बच्चा का पेट भर। ये दुकान अभी का है, हमारा ही है। अंगूठी लेकर बैठे हुए हैं। और ये अंगूठी को आप अगर देखेंगे तो मोहब्बतों की निशानी कहा जा सकता है। आखिर इसमें क्या राज है कि आप ये मशीन के साथ अंगूठी लेकर बैठे हुए हैं? ये सब मोहब्बत की राज है। मोहब्बत की राज है। आखिर कैसा मोहब्बत जो राज है? ये कोड नाम लिखा जाता है मोहब्बत में, शॉर्ट नाम। यानी पहला लेटर या लास्ट लेटर लिखा है? पहला और लास्ट। तो कितना चल रहा है? ठीक ठाक। ठीक ठाक चल रहा है। आप अपने नाम का लिखे हैं? मेरा नाम का तो अभी तक नहीं मिली है। अभी तक तो लिखे ही कहाँ से? अभी तो एको भी नहीं मिली है। दूसरे के नाम लिखते हैं। जिस तरह से जलसा में लोग उमड़ रहे हैं, क्या लगता है जलसा सक्सेस है? बिल्कुल है, तभी तो आदमी आ रहे हैं, नहीं तो थोड़े आते। और ये बच्चों का प्रोग्राम है, कोई बड़े उलमा बाहर से नहीं मंगाए गए हैं, बच्चे लोग अपने से सारा इंतजाम किए हैं। सामाजिक रूप से ही कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। उतना कोई दूर दराज का किसी को बुलाया नहीं गया, जो कि तो जैसे देखेंगे आप उलमा लोग आए हैं, लेकिन पिंडाल से ज्यादा रौनक मार्केट में है। जी, अभी का तो दस्तूर यही है कि ज्यादातर पिंडाल से ज्यादा जो है मार्केट में ही आदमी नजर आते हैं। पता नहीं क्यों ये क्या हो गया है। इस दौड़ के सभी युवा हो या फिर हमारे घर के जो बेटी बहन, वो सब ज्यादातर मार्केट में ही नजर आते हैं। तो हाँ, तो हमने वीडियो तो पूरा शूट किया, लेकिन बड़ा रात से शूट करना पड़ा, इसलिए कि महिलाओं का इस तरह से जलसा के माहौल में आवागमन कहीं हद तक सही के अंदर में आप सुन सकते हैं। तो ये थे युवाओं का उम्मीद और युवाओं के दिनों की बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं जलसा गाह की तरफ, उधर का भी आपको थोड़ा देर में वीडियो देते हैं। के खुशनुमा लगता है मंजर, के खुशनुमा लगता है मंजर, अहले भंगिया में, अहले भंगिया में, के खुशनुमा लगता, के खुशनुमा लगता मंजर, अहले भंगिया में, के खुशनुमा लगता मंजर, अहले भंगिया में। जो कोई जमीन
फना होने वाला है। नीज फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। नीज फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ए नबी फरमा दीजिए जिस मौत से तुम फरार करते हो वो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। और तुम्हें दोस्तों अभी हम मौजूद है अररिया बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 11 में, जो कि परपाती गांव यानी आप वारिस शरफत साहब का गांव भी कह सकते हैं। मरहूम गियासुद्दीन शरफत साहब जो थे इसी गांव से ताल्लुक रखते थे और उसके वारिस जो है वारिस शरफत साहब वो अभी इस गांव के यानी इस पंचायत के सरपंच भी है। तो यहाँ पर एक इजलास को मुनक्किद किया गया है। इस इजलास का मकसद समाज में फैल रहे बुराइयों को दूर करना है। तो उसके लिए जो आए हुए हैं या आप देख सकते हैं ये तमाम हजरात को आप पहचानते होंगे। इनमें बहुत बड़े पहचान रखने वाले इस इलाके के आलिम दीन में गिने जाने वाले मौलाना अयाजुर रहमान साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये हजरात लोग हैं। और ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर की जानी चाहिए। तो इसी पर अभी हम बात करने के लिए आते हैं हजरत जी के पास में। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह इजलास किया जा रहा है इस्लाह मुआशरा के नाम पर, क्या इससे कोई प्रभाव समाज में पड़ रहा है? जी हाँ, फर्क तो पड़ रहा है। दीनी तालीम आ जाएगा, जब दीनी तालीम हमारे लोगों में आएगा तो हर बुराई से बच जाएगा और हर किस्म की फलाह और बहादुरियत, बड़े और छोटे की तमीज़ आ जाएगी। किस तरीके से ज़िंदगी के अंदर हमें रहना है, समाज के अंदर एक जहती पैदा होगा, आपस में भाईचारगी पैदा होगी। इसीलिए समाज के अंदर फर्क का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इस्लाह मुआशरा या फिर इजलास आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है अपने इलाके में खास करके, लेकिन इसका प्रभाव आप अगर मार्केट में देखेंगे तो कहीं न कहीं ज़्यादातर औरतों का मजमा इजलास के जरिए से बाहर आती है। क्या उस पर कोई उस पर भी तवज्जो डाली जाती है, इसलिए कि हमारी माँ बहनें भी पर्दा हो जाती है। उस पर्दे के लिहाज से भी सारे लोगों को जब तक इस्लाह नहीं होगा तब तक पर्दे में आ नहीं सकता है। इसी इस्लाह के लिए पर्दे का भी इंतज़ाम होना, जो लोगों को इस्लाह होगा तो अपने घरों पर पर्दगी का बाज़ाब्ता इंतज़ाम करेगा इंशाअल्लाह। तो ये थे अयाजुर रहमान साहब और ये किसी परिचय के भी मोहताज नहीं है। अब हम आते हैं एक आलिम दीन के पास में जो इल्म से बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं और इससे सीधा सीधा मेरा जो सवाल होगा तो सबसे पहले आपको सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह से एक आरोप प्रति आरोप चल रहा है खास करके हिंदुस्तान में देखेंगे तो क्या उर्दू क्या मुसलमानों की जुबान है? नहीं, ये आरोप जो लगा रहे हैं इन आरोपों में कोई दम नहीं है, बेबुनियाद है। ये उर्दू ज़ुबान ये हिंदुस्तानियों की ज़बान है, किसी कौम, किसी फ़िरक़े, किसी ख़ित्ते, किसी इलाके की ज़बान नहीं है, बल्कि एक साजिश के तौर पर इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। और मिटाने की ऐसी नापाक कोशिश है, नाकाम कोशिश है कि जो लोग मिटाना तो ये लोग कैसे मिटा सकते हैं उर्दू को। और आज का जो प्रोग्राम रखा गया है इस्लाह मुआशरा के नाम पर, इस प्रोग्राम का नाम ही है अंजुमन इस्लाहुल लिसान फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान मकतब तालीमुल कुरान भंगिया वार्ड नंबर 11। लिहाजा इस प्रोग्राम के तहत हम दो चीज़ों का पैगाम देना चाहते हैं, समाज सुधार भी हो और उर्दू ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए ताकि जो लोग नापाक कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिशें नाकाम हो और उर्दू ज़ुबान का अच्छी तरह फ़रोग़ हो, तरक्की हो। तो जैसे आप उर्दू देखेंगे, उर्दू एक जुबान है, उर्दू बोली जाती है अच्छी खासी आबादी में। आप अगर हिंदी और उर्दू को मिलाते हैं तो हिंदी उर्दू दोनों मिलाकर ही बोली जाती है, क्योंकि अगर हिंदी का कई वर्ड आप उठाते हैं, कई भाषण ऐसे हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी भाषण ऐसे हैं जो बोलते हैं तो उर्दू में बोलते हैं, लेकिन उर्दू में क्या साइंस या फिर डॉक्टरी की तालीम दी जा सकती है? सब तालीमें उर्दू में भी दी जा सकती है और दी भी जा रही है। यहाँ तक कि हमारे इल्म में हम लोग जानते हैं कि IPS और IAS की जो तैयारी करते हैं वो उर्दू ज़बान को भी चॉइस करके कर सकते हैं और बहुत सारे हज़रात ने किया भी है। लिहाजा उर्दू को लेकर जो बेबुनियाद सवाल किए जाते वो बेकार है। आपको मालूम होगा कि इस आज़ाद देश के अंदर सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री हुए वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। वो मदरसे के पढ़े लिखे हुए हैं और उर्दू पढ़े हुए हैं। और जब उर्दू अदब की आप किताबें पढ़ेंगे चकबस्ता, इसी तरह प्रेमचंद, जितने लोग हैं वो तमाम के तमाम वो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उसके बावजूद वो उर्दू ही नहीं जानते। बल्कि उर्दू दो तरह का होता है, एक उर्दू पढ़ना, एक उर्दू को अदब के तरीके पर, अदीब के अंदाज से पढ़ना। और जितने बड़े बड़े अदीब गुजरे हैं उनमें से लगभग 50% ऐसे लोग अदीब गुजरे हैं जो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं उनका आरोप लगाना गलत है।
तो ये थे हमारे साथ इल्म से ताल्लुक रखने वाले उलमा और इनका जवाब आप सुने उर्दू पर किस तरह से राय रखते हैं। इमाम साहब हैं, वार्ड नंबर 10 में ये इमामत भी करते हैं, और फैजान साहब। तो इस तरह के इस्लाह मुआशरा को करने का क्या मकसद है? कौम का सुधार, नौजवानों के लिए मैसेज कि नौजवान जो आजकल इधर उधर बिगड़े हुए ज्यादातर मोबाइल पे लगे हुए, ताकि वो अपने मोबाइल से मोबाइल को छोड़ करके दीन पे आ जाए, दीन के रास्ते पे चलने वाला बन जाए। इसलिए ये इस्लाह माशरा रखा गया है। इंशाअल्लाह इससे बहुत फायदा होगा कौम को। ये बहुत अच्छी बात कहें कि मोबाइल से दूर करने के लिए, और मोबाइल कहीं ना कहीं एक बीमारी बनते जा रहा है समाज में, इससे दूर रहने के लिए भी जरूरी है इस्लाह मुआशरा। तो ये थे तमाम आलिम दीन, आप इसको कह सकते हैं। अभी हम इन लोगों से बात कर रहे थे, अब हमें विदा कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा।